हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक मैं स्पेशल वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो का नाम हमने रखा है अप्स एंड डाउन। यानी कि कुछ ऐसे शेयर्स जो या तो आज बहुत अप हुए हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं और उसके पीछे कोई न्यूज़ फ्लो चल रहा था। वो न्यूज़ फ्लो हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पर्पज़ है केवल और केवल आपको एजुकेट करना कि भाई किस तरीके से न्यूज़ का असर होता है, और इसके बाद कुछ दिनों बाद आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस न्यूज़ का असर क्या स्थायी था या अस्थायी था। तो जब आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो इस तरीके की न्यूज़ के इम्पैक्ट आगे फ्यूचर में जब कभी इस तरीके की जो न्यूज़ फ्लोज रहेंगी तो उन शेयर्स के प्राइस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, किस तरीके से आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को या अपने ट्रेड के डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले पाएँ, इस पर्पज़ से ये वीडियो मैं आपके साथ तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर दिए जाएं, यानी कि हर रोज़ जो ट्रेड होते हैं उस ट्रेड के दिन में जो इस तरीके के शेयर्स हैं जिनमें न्यूज़ फ्लो रहा है या कोई बहुत बड़ा अप या डाउन्स हुआ है, और वो शेयर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ट्रेडेबल शेयर्स हैं, ओकेजनली इतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं सट्टे वाले होते हैं जिनमें रोज़ ही 5% ऊपर या 5% नीचे होता है, उस तरीके के शेयर्स नहीं है ये। तो ये अगर ऐसा लगे आपको कि हाँ सर ये वीडियो आपके काम की है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ रेगुलर बेसिस पर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आएंगी तो भी आप कमेंट्स करिएगा। तो अब ये जो है आपने मुझे बताना है इस तरीके की वीडियो आपको सच में पसंद है, अच्छी लगी, समझ में आई, आपकी नॉलेज एनहेंस हुई, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है वो आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करना है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइएगा मैं अब चर्चा करता हूँ आपके साथ सबसे पहली कंपनी की, जिस कंपनी का नाम है यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अभी 1.5-2 साल पहले जो है इस कंपनी का आईपीओ आया था और इसने आईपीओ के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी वास्तव में म्यूचुअल फंड्स का जो बिजनेस है वो करती है और बाकी जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके फंड्स को मैनेज करती है। तो यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी भारत सरकार की यूलिप 64 वाली जो पॉलिसीज़ है वो इसी के तहत थी, और यूटीआई का जब डिवीज़न हुआ और यूटीआई का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस समय पर ये कंपनी बनी थी। तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम यूटीआई एएमसी चलाती है। आज 854 रुपये का भाव इसके अंदर देखा गया, तकरीबन 14% की तेज़ी आज रही इस शेयर के अंदर, और एक समय तो ये 15% से भी ज़्यादा की तेज़ी पर ट्रेड कर रहा था, बट फाइनली क्लोजिंग 13.9% की तेज़ी हुई। क्यों हुई इस शेयर के अंदर तेज़ी, आइएगा बात करते हैं। देखिएगा अब खबरें क्या हैं। खबरें ये हैं कि ऐसा अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है शेयर बाज़ार में रूमर्स पर चलती हैं, और ये अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है कि टाटा एएमसी इस कंपनी के अंदर जो है शेयर स्टेक ले सकती है, और इसके अंदर एक अच्छा खासा स्टेक लेने की जो है उम्मीद है, और एक मेजॉरिटी स्टेक्स की उम्मीद है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस तरीके की न्यूज़ है। यूटीआई एएमसी शेयर सर्ज ओवर 18% आफ्टर टाटा एएमसी स्टेक सेल रिपोर्ट। द टाटा एसेट्स मैनेजमेंट कंसिडर्स बाइंग 45% इन यूटीआई एएमसी। तो ये खबर है कि 45% तक स्टेक ले सकती है। यूटीआई एएमसी हिट्स 4 मंथ्स हाई आफ्टर स्टेक सेल रिपोर्ट। अब ये कंफर्म्ड नहीं है, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मीडिया के अंदर इससे संबंधित रिपोर्ट्स जो है आ रही हैं, और ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं ये सब जो है मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। तो किस तरीके से बिजनेस स्टैंडर्ड में, बिजनेस लाइन में, मनी कंट्रोल पे, इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर या यूनिवर्सिटी टीवी 18 के ऊपर जो खबरें हैं वो आपने स्क्रीन पे देखी। अब इस तरीके की खबरों का असर क्या होता है, अगर ये खबरें सच में असर करती हैं या नहीं करती हैं। जनरली किसी कंपनी की जो ओनरशिप है वो अगर किसी ऐसे ग्रुप के हाथ में आती है जो वेल रेप्यूटेड है, तो जनरली ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उस कंपनी की जो वैल्यू है वो री रेट होती है। और अगर सरकार से हिस्सा बदलकर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास जाता है और वो एक वेल नोन बिजनेस ग्रुप है तो वहाँ पर भी वैल्यू बढ़ती है। बट ये चीज़ें अनकन्फर्म्ड है, अगर ये खबरें सही नहीं हुई तो शेयर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि टाटा के लेने के बाद ये शेयर्स अगर ये कंफर्म होती है तो शेयर्स और भी चल सकता है, और कुछ समय के बाद चलने के बाद नीचे आने की भी संभावना रहती है। तो आगे चल के देखेंगे ये किस तरीके से रहेगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि किस खबर की वजह से ये शेयर चला।
उसके बाद जो दूसरा शेयर था मुथूट फाइनेंस, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स की अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस का शेयर आज 12.16% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, और एक समय तो ये 15% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशंस के बाद, जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और इसने ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ दिखाई अपने बिजनेस में, और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी के साथ गिरा, जिसकी वजह से इसके शेयर्स प्राइस में कमजोरी देखने के लिए मिली। तो 15% ये शेयर्स का प्राइस गिरा, और रीज़न क्या था कि डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन था। तो जो फाइनेंस कंपनी जो उधारी के धंधे से चलती है, उनके प्रॉफिट्स गिरने के जो कारण थे वो क्या थे, वो मैं आपको बताऊं कि गोल्ड फाइनेंस का जो धंधा है वो सरकार ने 2 साल पहले, सरकारों ने बैंकों के लिए भी रास्ते खोल दिए थे। जब कोविड की सिचुएशन अलार्मिंग हुई थी तो बैंकों को कुछ ग्रोथ करने के लिए एक स्कोप दे दिया था, और उस समय पर बैंकों से अगर आप गोल्ड लोन लेंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके से जो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज है उनको थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि फाइनेंस के धंधे में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं तो इस तरीके की कंपनीज को चैलेंजेस आते हैं। तो ये प्रॉफिट्स जब डिसअपॉइंटेड थे तो ये प्रॉफिट में के घटने की वजह से ये शेयर प्राइस डाउन हुए, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, हो सकता है कि शेयर प्राइस अभी और भी डाउन हो, और ख़रीदने का मौका अभी शायद और नीचे आने के बाद शायद हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट रहेगा। और वैसे भी फाइनेंस का धंधा है, थोड़ा सा एक रिस्की बिजनेस होता है। उसके बाद तीसरी कंपनी HDFC AMC। अब देखिएगा HDFC AMC में भी तेज़ी थी, तो आज AMC वाली सारी कंपनी अच्छा कर रही थी, हालांकि निप्पॉन लाइफ के अंदर इतनी तेज़ी नहीं थी। तो HDFC AMC में तेज़ी थी, तो तकरीबन 12% की। क्यों थी तेज़ी? देखिएगा HDFC AMC के अंदर 3 मेजर प्लेयर्स हैं, जिनका सबसे बड़ा हिस्सा है LIC, HDFC और अबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप। होल्ड मोर देन 5.6% स्टेक इन द असेट्स मैनेजमेंट फर्म। अब ये माना जा रहा है कि अबरडीन जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना स्टेक बेचेगी। तो देखिए, कहीं स्टेक बेचने की खबर से शेयर चलता है, कभी खरीदने की वजह से। तो यहाँ पे ये स्टेक सेल होगी, और उसकी वजह से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो है ये स्टेक सेल होने की वजह से शेयर्स प्राइस जो है बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है कि हो सकता है कि कोई इनसे बड़ा ग्रुप जो है इस स्टेक को ले, या वेल नोन कंपनी कोई ले, या ये भी हो सकता है कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ होंगे, यानी कि जो ब्लॉक डील का प्राइस है होगा, यानी कि जो HDFC AMC का जो बाज़ार में भाव है वो कम था, और प्राइस जो दोनों कंपनीज ने, यानी कि अबरदीन इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी को स्टेक सेल कर रहा होगा, तो उससे डील ऊपर के प्राइस पे हुई होगी, शायद इसी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिले। देखिएगा AMC की 2 कंपनियाँ आती है। AMC का जो बिजनेस होता है वो असेट्स लाइट मॉडल है। तो असेट्स लाइट मॉडल में क्या होता है कि बहुत कैपिटल की बार बार आपको जरूरत होती नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को एक पी वैल्यूएशंस अच्छी मिलती है, और ग्रोइंग बिजनेस रहता है। जब शेयर बाजार चलता है तो इस तरीके के बिजनेस काफ़ी फलते फूलते हैं, और जब बाज़ारों में निराशा होती है तो इस तरीके के जो शेयर्स प्राइस है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ से भी फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होते हैं जब बाज़ार ऊपर की तरफ चलते हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, अब देखिएगा यहाँ पे स्टेक सेल की बात थी। देखिए, तकरीबन 2-2.5 साल पहले KKR ग्रुप जो है उसकी कंपनी कयाक इन्वेस्टमेंट, वहाँ जो है उन्होंने इसमें हिस्सा खरीदा था। आज उन्होंने वो हिस्सा बेच दिया। अब हिस्सा बेचा है जो सिंगापुर की जो फंड्स हैं, और इसके अलावा जो वर्ल्ड्स के मिड कैप फंड्स हैं उनको सेल किया है। तो जो KKR है, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है। KKR ग्रुप जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, बहुत सोच समझ के करता है, और वो सही समय पर निकलने के लिए भी जाना जाता है। आज मैक्स हेल्थ के शेयर्स के अंदर 12% की तेज़ी रही है, और ये हमारा अल्फा स्टॉक भी रहा है। पिछले साल 2021 के अंदर ये हमारा अल्फा स्टॉक भी रहा है, और उस समय प्राइस यहाँ से तकरीबन वो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वहाँ से तकरीबन डबल हो गए हैं ये शेयर प्राइस, और अभी 404 रुपये का भाव है। तो जिनके पास भी ये शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि इस खबर का वैल्यूशंस पे ज़्यादा कोई असर होने वाला नहीं है, और कंपनी की जो पी वैल्यूशंस है वो 62 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं जिनके पास ये शेयर्स हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि देखिएगा हमारे जो टारगेट्स हैं, हमने उन वीडियोस में आपके साथ जो बात की थी वो 400 रुपये की की थी, तो 400 रुपये के प्राइस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 50% का हिस्सा जो है यहाँ पर बेचना जो है उचित है। और अगर इस तरीके की न्यूज़ के बाद, और KKR जैसे इन्वेस्टर भी अगर एग्जिट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है
कि आप KKR के साथ, और जब KKR ने स्टेक लिया था तभी हमने 10-15-20 दिन बाद ही हमने शायद इसके बारे में आपसे चर्चा भी की थी उस समय पर। तो देखिएगा एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तो 50% निकल सकते हैं आप। और KKR 2-3-12 में इसको बेच चुका है, और आज जो है इन्होंने कम्प्लीटली 27% जो हिस्सा था वो बेच दिया है। और उसकी जो इनकी जो कंपनी थी जिसके थ्रू इन्होंने लिया था वो कायाक नाम से कंपनी थी, तो कायाक इन्वेस्टमेंट जो थी होल्डिंग्स PTE लिमिटेड, उसने अपना हिस्सा बेच दिया है। तो यहाँ पर 9184.94 करोड़ शेयर्स है, तो जो डील का प्राइस है उसी के हिसाब से आपको भी प्राइस मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस था वो 396 पे सेटल हुआ, तो फिर मार्केटिंग स्पेकुलेशन में 404 आ गया। तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट करने का बढ़िया समय है। वैल्यूशंस कोई बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पर, और सीधी सी बात है कि कोविड की सिचुएशन के बाद अब नॉर्मल हॉस्पिटल जो चल रहे हैं वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, बट हालांकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, अभी भी ऐसा नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर आप चाहें तो 50 से 60% इन्वेस्टमेंट बुक भी कर सकते हैं प्रॉफिट, और किसी अच्छे शेयर्स में जो शिफ्ट हो सकते हैं। अगला है मार्क्सन फार्मा। मार्क्सन फार्मा में आज देखिएगा 6% से की तेज़ी थी, और मेरा जो व्यू था रिजल्ट के बाद, वो जो हमने अपनी एनालिसिस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपके साथ बात की थी कि मेरा एक पॉजिटिव व्यू है। इसके अलावा आप जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं और जो एलीट मेंबर्स हैं उनको हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 50 से 55 रुपये के बीच में एक अच्छा भाव है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हैं वो एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें लगे, और जिस तरीके की जो वीकनेस थी या जो प्रेशर्स थे मार्जिन्स के ऊपर, वो शायद सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 60 रुपये ओपन मार्केट से कंपनी ने भी बायबैक अनाउंस कर रखा है, तो कंपनी भी लगातार शेयर्स खरीद रही, तकरीबन 25 लाख के आसपास तो शेयर्स खरीद चुके हैं। हालांकि आज उन्होंने माल नहीं खरीदा। और एक डिस्क्लोजर बता दूं कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं और उनको भी हमने आज जो है इस शेयर्स को खरीदने की सलाह दी थी, और हमने सुबह ही दे दी थी, और जो कुछ ग्रुप्स के ऊपर तो हमने 2 दिन पहले ही डाल दिया था कि भाई 50 से 55 रुपये के बीच में खरीदने का मौका है। और एक बार रिमाइंड करके भी आज हमने सुबह जब 9 बजे बाज़ार खुले तो जो सेटलमेंट प्राइस था वो 50 रुपये 20 पैसे के आसपास था, और 50 रुपये 5 पैसे सॉरी, तो 50 रुपये 20 पैसे के आसपास मैंने देखा था। तब भी मैंने जो है यही कहा था कि भाई इसको खरीदने का समय। तो मुझे अभी भी लगता है कि मैनेजमेंट ने बेशक से आज बायबैक में नहीं खरीदा, बट ये जो शेयर्स है जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, फंडामेंटल्स हैं, मुझे अभी भी इस शेयर्स के अंदर एक अच्छी वैल्यू नज़र आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शेयर्स अभी भी बहुत डीपली अंडर वैल्यूड है, और तकरीबन अगर फॉरवर्ड अर्निंग से बात करोगे तो बिलो 10 की PE रेशियो के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और 60 रुपये में कंपनी ओपन मार्केट से खुद ही खरीदने के लिए तैयार है। तो ये आज के अप्स एंड डाउन्स स्टॉक्स, यानी कि जो बढ़े और घटे, तो एक घटने वाला था, 4 महीने बढ़ने वाले शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।